नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माही ऑफिशियल मिर्च मसाला। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के विषय में जानेंगे, जो कि 6वां ज्योतिर्लिंग कहलाता है। शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि भारत में भी भीम शंकर नाम के 2 मंदिर प्रसिद्ध हैं, जो कि एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा आसाम में है। आसाम प्राचीन काल में कामरूप नाम से भी जाना जाता है, जिसका उल्लेख शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देर ना करते हुए हम आगे चलते हैं। शिव पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं कि कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात शिव शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उनका वह स्वरूप कल्याणकारी है। हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में बड़ा ही पराक्रमी राक्षस हुआ करता था, जिसका नाम भीम था। वह सभी को दुख देता था और यज्ञों को विध्वंस करता था। वह राक्षस राज रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था और कृकती नाम की राक्षसी से उत्पन्न हुआ था। वो अपनी माता के साथ पर्वत पर रहता था। एक दिन भीम ने अपनी माता से पूछा, मेरे पिताजी कहाँ हैं और तुम अकेले क्यों रहती हो? मैं ये सब जानना चाहता हूँ। कृति बोली, बेटा, रावण के भाई कुंभकर्ण का तू बेटा है। उन दोनों भाइयों को राम ने मार डाला था। मेरे पति के मारे जाने के पश्चात मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के पुत्र सुद्रीन को मारकर खाने गए। वे महात्मा बड़े तपस्वी थे। उन्होंने क्रोधित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर दिया था। माता पिता के मरने के बाद मैं अकेली हो गई। तब से अकेले ही रहती हूँ। मैं दुख से आहत होकर यहाँ निवास करने चली आई थी। तुम भी अपने पिता के समान महान पराक्रमी हो, इसलिए मैं तुम्हारा सहारा लेकर समय व्यतीत कर रही हूँ। फिर सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, करकटी की बात सुनकर क्रोधित होकर सोचने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा व्यवहार करूं कि इन्होंने मेरे पिता और मेरा पूरे परिवार को मार डाला। अगर मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो जरूर विष्णु को पीड़ा दूंगा। ऐसा सोचकर ही वह तप करने चला गया। उसने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए 1000 वर्ष तक तप किया। तपस्या के साथ साथ अपने इष्ट देव का भी ध्यान किया करता था। तब ब्रह्मा जी तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए और बोले, भीम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? तब भीम ने कहा, हे देवेश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं तो आज मुझे ऐसा वर दीजिए जिसकी तुलना कहीं भी ना हो। कहकर प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने भी अभिष्ट फल देकर अपने धाम को चले गए। तब घर आकर अपनी माता से बोला, माँ, अब तुम देखो, इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर बंदी बनाऊंगा और विष्णु का भी संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने सबसे पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता। फिर देवताओं का पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी हरा दिया। उसके बाद पृथ्वी को भी जीतना आरंभ शुरू कर दिया। सबसे पहले कामरूप देश के राजा सुदीक्षण को जीतने गया। उस राजा के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शिव भक्त सुद्रीन को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित सर्वस्व अपने अधिकार में लिया। भगवान शिव के भक्त धर्म प्रेमी राजा को भी उसने कैद कर लिया। उसके पैरों में बेड़ी डालकर कारागार में डाल दिया। पर वहां भी राजा ने भगवान शिव का पार्थिव शरीर बनाकर वहीं पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। फिर राजा ने माँ गंगा का ध्यान करते हुए मानसिक रूप से स्नान कर भगवान शंकर जी की पूजा आराधना आरंभ की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके पंच अक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उन्हें दूसरा कोई काम भी न था। उन समय उनकी पत्नी भी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। वे दोनों पति पत्नी भगवान शिव की भक्ति भाव से पूजन किया करते थे। इधर वह राक्षस अपने अभिमान में चूर यज्ञों और धर्मों का खंडन करने लगा। इतने में ही किसी ने जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे विनाश के लिए तप कर रहे हैं। यह सुनकर राक्षस को क्रोध आ गया और उसने नंगी तलवार लेकर राजा के पास गया। वहां भगवान की मूर्ति और पूजन सामग्री को देखकर राक्षस ने वही माना कि राजा मेरे लिए ही कुछ कर रहे हैं। तब राक्षस ने राजा से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तब राजा ने कहा, मैं भगवान शंकर की पूजन आराधना कर रहा हूँ। तब राक्षस को क्रोध आ गया और मूर्ति पर नंगी तलवार चलाने का दुस्साहस करने लगा और भगवान शंकर को तिरस्कार जैसे शब्द बोलकर राजा को धमकाया और शंकर जी के लिंग पर तलवार चलाने लगा। तलवार चलाते ही भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, दुष्ट, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ हूँ।
मैं हर समय अपने भक्त की रक्षा करते रहता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने धनुष की नाक से उसके तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान शंकर के साथ उसका घोर युद्ध हुआ। नारद जी ने आकर शिव जी से प्रार्थना की। नारद बोले, हे प्रभु क्षमा करें, तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी की क्या आवश्यकता है। हे महेश्वर, शीघ्र ही इसका संहार कर दीजिए। तब भगवान शिव की हुंकार मात्र से ही राक्षस का नाश हो गया और संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। तब देवतागण और ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे कि हे नाथों के नाथ, देवों के देव, आप सदा के लिए यहीं विराजमान हो जाइए। आपका दर्शन करने से सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सभी का मनोरथ सिद्ध करेंगे। अपना यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय तथा सदा विपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर भक्त वत्सल भगवान शिव वहीं स्थित हो गए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब मिलकर बोलो, जय शंकर, जय भोलेनाथ।